अरे हमारे क्या दर्शन है, भगवान के दर्शन है। जय हो प्रभु। हमारे दर्शन है, राधा रानी के दर्शन है, हमारे क्या दर्शन करोगे। हम तो यहाँ जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, टूटी फूटी कुटिया हमारी। जय हो भगवान। भगवान ने जब हमको ज्ञान कराया तो हमने झोपड़ी बनाई। अब तुम हमारे दर्शन करोगे, भगवान के करो, तुमको ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी झोपड़ी बन जाएगी। हमारा तो काम है सिर्फ भजन करना, राधा रानी के नाम पे अपना जीवन हमने कर दिया। हमने भी बीए तक की पढ़ाई करी है, तुम जो कैमरा लेके ढोल रहे हो। जय हो प्रभु। आगरा से हम अच्छा। हमने घर परिवार अपना खुशी से छोड़ा है, हमने अपनी आत्म तृप्ति के लिए छोड़ा है, बुरे कर्मों के लिए नहीं छोड़ा है। जंगल पकड़ा है तो किसके लिए। इंसान का तुमको जन्म मिल गया, अब बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, करो कुकर्म। हमने तो सिर्फ जान लिया कि ये शरीर जो है आत्मा वो से एक स्वच्छ बनी हुई है, जिसको कहते हैं निर्मल जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ज्ञान कब होगा, तब जागो तब सवेरा। एक बार जाग गया तो राधा नाम में आ गया, और जिंदगी भर रामायण पढ़ते रहना, ग्रंथ पढ़ते रहना, चौपाई पढ़ते रहना और कुछ भी करते रहना, मंदिर की घंटारी हिलाते रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आत्मा में राम नहीं जागृत हुआ। जय हो। आत्मा, दुनिया कहती है आत्मा में राम है, राम है, राम है, तो राम के कर्तव्य तो करो। कर्तव्य करो। कर्तव्य कोई कुछ नहीं है, बाबा भी है, बाबा अपना। अब देखो मैं किसी संत की बुराई नहीं करूंगा, मगर संत का कर्तव्य क्या होता है, सिर्फ भगवान का भजन करना, और सिर्फ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता नहीं। यहाँ पानी नहीं है, बोल पानी नहीं है महाराज जी, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। जंगल कांटे हैं, बस कांटे हैं, हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे यही खाते हैं हम, यही खाते हैं। हमें क्या जरूरत है तुम्हारी। तो महाराज जी पत्तियां खा के जीवित रहते हैं। अरे यहाँ भी लोग चैन से नहीं रहने दे रहे इन पत्तियों में भी। बाबा हम पे कृपा करो, कृपा भगवान करेगा, कर्म करो। कर्म के लिए गीता में भी कहा है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा। बीमारी के भूत किसी पे नहीं जाते, बुद्धिहीन सपने सुकनाई। क्या, बुद्धिहीन सपने सुकनाई। एक भी भूत नहीं है, जो भूत खेल रहे हैं ना, और जो भूत भगा रहे हैं, और जो तंत्र विद्या कर रहे हैं, एक भी भूत नहीं। बीमारी के भूत हैं, हॉस्पिटल में जाओ, बीमारी एक भी नहीं है। शरीर में स्वस्थ खाओ, ताकत आएगी कि नहीं। तो भगवान मैं देख पा रहा हूँ ये जंगल है, यहाँ पे पानी वानी कोई साधन नहीं है, तो यहाँ जंगल में ही जीवन व्यतीत। अरे भगवान दे रहा है सब, जंगल का ऐसे है। महाराज जी थोड़ा नीचे आ जाओ। तुमको लग रहा है ये जंगल, यहाँ है मंगल। क्या तुमको लग रहा है जंगल, भगवान के यहाँ तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, हमको दिखाई दे रहा है। तो भगवान तुम्हारे चरणों में बस बस बस, हमारे चरण नहीं छुआते हैं, किसी पर चरण छू रहे हैं ना जो, वही तो नरक में जा रहे हैं। तुम चरण छुओ पेड़ों के, जीव जंतुओं के, जो नहीं बोलते उनके पैर छुओ, अपने माता पिता के पैर छुओ। यहाँ बाबाओं में पैर छुओ मत, बाबा अपना कर्म कर रहा है। बाबाओं के पैर छू के तू क्या ले लेगा। बाबा अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर रहा है, तुझे क्या देगा बाबा। बाबा देने वाला होता तो जंगल में नहीं रहता। अपने माता पिता के पैर छू, अपना कर्म कर, पेड़ पौधों के पैर छू, तेरे को धन दान मिलेगा, तू सुखी रहेगा सदा, किसी का बुरा मत सोच। यही हमारा जीवन है। तो भगवान यहाँ जंगल में महाराज जी जो कहते हैं ना, प्रेमानंद जी आपने सुना होगा, हमने भी आप उनको सुना है। महाराज जी एक लड़का सुना रहा था कि सिर्फ राधा, यानी कि आत्मा का नाम है राधा। क्या, आधा यानी काट दो, सब कुछ काट दो तो सिर्फ ये आत्मा रहेगी जो बोलती है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करे बिन नाना। जीव पे क्या है, जीव के कोई पैर है क्या, हाथ है क्या, नहीं क्या है, जीव में कोई दांत है क्या, स्वाद ले रही है। ऐसे तुम लोग, तुम्हारे पास है कुछ नहीं, तुम जीव हो, तुम स्वाद ले रहे हो परमात्मा का, इस सृष्टि का, और स्वाद को तुम गलत ले रहे हो। भाई को भाई नहीं समझ रहे हो, माता को माता नहीं समझ रहे हो, जीव जंतुओं को जीव जंतु नहीं समझ रहे हो। यही देख करके हम बीए की पढ़ाई छोड़ के अपने जंगल में आ गए, आगरा से। तो प्रभु पूज्य प्रेमानंद महाराज जी तो पूरे हमारे भारत के सबके हृदय हैं। तो भगवान आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए आप बोले, काफी अच्छा लगा। तो प्रभु आप भी गए हो वृंदावन का भी दर्शन करने? हम वृंदावन में रहे खूब, कैसी घाट पे, वृंदावन में हमने ब्रजराज में खूब कीर्तन किया है, तटिया स्थान के पास में रहे, हमारे गुरुजी भी रहते हैं। तो महाराज जी मुझे तो ऐसा लगा दर्शन करके साक्षात प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हो आप। देखो हम सभी संतों के शिष्य, हमें बालकदास, हम सब संतों के शिष्य हैं, और ना हम कोई मतलब साधु है, ना संत है, ना कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अपना
कहते हैं भगवान से डोर लगी हुई है, उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। तो प्रभु थोड़ा भैया कैमरामैन भाई साहब थोड़ा कुछ बिछाने के लिए है भगवान के लिए, मैं भगवान अभी कुछ लेके आऊंगा। मत बिछाओ, धरती वहां पे कुछ जरूरत नहीं पड़ती है बिछाने की। अच्छा हाँ, यहाँ बिछाने वाले बहुत आए मार्किन लेके, और एक लेके आया बाबा ये करवा दो। मैंने कहा सुन, यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। नहीं महाराज जी आप थोड़ा, यहाँ जरूरत है सिर्फ उसकी, यहाँ जरूरत नहीं है तेरे करने की। महाराज जी आप थोड़ा विराजो। नहीं नहीं ठीक है महाराज जी आप बैठो, आप बैठो। बैठो भगवान। नहीं भगवान हम तो संतों के चरणों में बैठेंगे, प्रभु थोड़ा यहाँ विराजो। देखो विराजो अंश 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 अंश, हर अंश में विष्णु भगवान विराजमान है। हम चाहे कितने भी बड़े संत बन जाएं, अगर हम किसी पे पैर छुआते हैं तो हमको कोई ज्ञान नहीं है। जय हो। जबकि तुमको तो पैर छूने तो परमात्मा के छुओ जो हर इंसान में विराजमान है। तुम उल्टे पैर छुओ राधे श्याम। संत अगर पैर छुआ रहा है तो वो नरक में जा रहा है। नरक में संत के पैर, यानी कि तुमको नहीं पता भगवान हर जीव में है, तो भगवान जो तुम्हारे पैर छू रहा है, और कौन छू रहा है फिर? कौन छू रहा है? तो ज्ञान नहीं है ना। रामायण, रामायण का क्या अर्थ है? रामायण वो करना पड़ रहा है जो लोग रामायण पढ़ रहे हो कि हमने रामायण पढ़ ली, भागवत सुन ली, यानी रामायण का क्या अर्थ है? अयोध्या, यानी कि ये अपना शरीर। शरीर वाल्मीकि जी ने कहा दसों इंद्रियों को मानने वाला दशरथ, नाक मुंह कान दसों इंद्रियां मार दी, वो बन गया दशरथ। जबकि कोई वो नहीं है, वो राजा नहीं है, वो तो राजा बने हैं इंद्रियों को मारने के। संत भी एक राजा है, दसों इंद्रियों को मानने वाला भी राजा है। तो महाराज जी इंद्रियों पे बस ये रामायण इंद्रियों पर ही है। दशरथ दसों इंद्रियों को मानने वाला, जिसकी इंद्रियां मर गई क्या उसकी शादी होगी? नहीं होगी। ये भी महाराज जी इंद्रियां भी मारना बहुत बड़ी बात है। ये वरदान वरदान है। फिर उसके साथ में उसकी शादी भी होगी इंद्रियों को मानने के बाद। जैसे राजा दशरथ की शादी हुई कौशल्या, जिसका नाम है कुशलता। राजा होगा तो उसके अंदर कुशलता होगी। कुशलता तू राजा है तो कुशलता जरूर होगी। तू अगर कुशलता नहीं तो तू काय का राजा? सही बात। सुमित, जिसके अंदर सुमित होगी, शांति होगी, उसी का नाम सुमित्रा। न जाने कौन सी बात राजा कहां से कह दे के कही। 3 रानी हो गई ना, राजा की कोई शादी तो नहीं हुई, अपनी इंद्रियों से शादी हो गई, हुई ना। अब कुशलता से क्या उत्पन्न होगा? संतों का दिया हुआ आशीर्वाद प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है राम। जो मरा हुआ होता है उल्टा कर दो उसका मरा राम। मरा 2 ही शब्दों में तेरी पूरी दुनिया का ज्ञान है। ज्यादा हम पर रामायण सुनानी नहीं आती है, ना तेरे को सुनाने के लिए बैठे हैं। भगवान मुझे थोड़ा इतना बताओ, जैसे आप अभी बाल अवस्था में हो, ज्यादा आयु नहीं है आपकी, तो भगवान यहाँ जंगल में कितने दिनों से आप वास कर रहे हो राधा रानी के चरणों में? यहाँ पे 14 साल हो गई, 14 साल लगातार बास नहीं कर रहे हैं हम, तो पता ही नहीं हम कहाँ रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? बास तो तुम घरों में कर रहे हो, घरों में। यहाँ जहाँ जरूरत नहीं है किसी की। तो प्रभु ना कोई जाड़े की चिंता, ना कोई खाने की चिंता। तो प्रभु यहाँ पे तो कोई खाने पीने की पानी भी नहीं है। यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है पानी की? जरूरत होगी तो दिन में या 3 दिन में पानी प्यास लगेगी तो कहीं सरोवर से भल्ला लोटा में पी ले, तो भगवान तो कोई दे ही जाएगा। भगवान यहाँ खाते क्या हो प्रभु? भगवान देता है, कोई दे आ जाए तो बार कोई थोड़ा बहुत आटा तो इसमें सेक लेंगे, नहीं तो चल रही है गाड़ी ऐसे ही। मरना तो है ही है, मर तो गए ही, अब जिंदा तो होना नहीं है। होना नहीं। तो प्रभु इस अवस्था में आप बाल अवस्था में हो अभी, तो बालकदास नाम से जानते हैं महाराज जी तुम्हें? हाँ, बालकदास ही बालकदास कहते हैं यहाँ के लोग। मैंने तो नहीं कहा कि मैं बालकदास हूँ, यहाँ के जो लोग रहते हैं वही कहते हैं बालकदास। हाँ। तो महाराज जी आपकी आयु ज्यादा नहीं है, तो आप कैसे महाराज जी प्रभु के चरणों में इतनी आयु तो हमारी काफी है। कितनी आयु? आयु 14 साल यहाँ हो गई। बूढ़े हो गए हमारे साथी। बूढ़े क्यों हो गए बूढ़े? पूछो, क्योंकि चरित्र सही नहीं है। ये बालकदास क्यों है? क्यों बता रहे हो तुम 20 का आधी उम्र क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमने जीवन तप में किया है। तप करेगा तो शरीर जचेगा नहीं, तेज रहेगा। तेज आत्मा का स्वच्छ जो है। अब देखो तुमने देखा होगा कभी कभी
जीव जंतुओं में और चींटियों में, और तुमने देखा होगा चिड़ियाओं में कितना तेज रहता है, कितनी स्वच्छ लगती है, स्वच्छ लगता लगती है ना, क्योंकि उनका आचरण सिद्धांत खान पान सही है। तो 14 साल की जब आए, 14 साल तो यहाँ आपको हो गए, हाँ, तो जब आप संत बने तो छोटे बच्चे ही थे। छोटे से बिल्कुल ऐसे थे, मतलब यहाँ के लोग बता देंगे बिल्कुल छोटे से आए थे, इसी जंगल में इसी पेड़ के नीचे 3 दिन हमने भोजन तक नहीं, किसी ने हमको पानी तक नहीं पूछा, जब उसके बाद लिए झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बना, आज ये दिल क्यों रोता है कि कोई किसी के लिए नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं, सिर्फ भगवान ही है जो कुछ है। जय हो। देख सकते हो भक्तों, महाराज जी कितने भाव, आज मेरे दिल में मतलब प्रेम किसके लिए है कि भगवान के लिए, कि किस दुनिया में मतलब के स्वार्थी सब है। अभी मेरे पास आश्रम हो तो मैं चाहता हूँ 10-5 कुत्ते मेरे पास रहे, खाना खिलाऊं। मेरे पास कुछ नहीं है तो इन जीव जंतुओं को कैसे खिलाऊं, बोलो? कैसे खिलाऊं? या जंगल में कुत्ते भूखे मरते हैं, कोई देने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है। क्यों? काय के तुम दुनिया वाले, काय के तुम संत, जीव जंतु गैया पेड़ रूख ये सब पता है कैसे कैसे बिलक रहे भगवान के लिए। भगवान आएगा और तुमको बता देगा भगवान कि मैं हूं भगवान, तुम कुछ भी नहीं हो। जय हो। ये तब तुम्हारी सब नौटंकी खत्म। जय हो। संतों का काम था जीव जंतुओं की रक्षा करना, कुत्ते बिल्ली बंदर उनको भोजन खिलाना। कितना प्रेम करते हैं कुत्ते बिल्ली बंदर, कभी किसी का प्रेम जाना है? नहीं जाना। नहीं जाना। एक बार कुत्ते को रोटी खिला के देखो, वो तुम्हारा हो जाएगा। हमारा। और तुम इंसान को जिंदगी भर खिला रहे हो, वो तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, और तुम फिर भी संसार में जा रहे हो, हमको भी संसार में खींच रहे हो। हमको तुम कभी भी संसार में नहीं खींच सकते हो। तुम्हारी क्या तुम्हारी 7 पीढ़ी आ जाए तब भी, तुम 1 करोड़ दे देना तब भी तुम हमको नहीं बिठा सकते हो गाड़ी में। नहीं बिठा सकते। प्रभु के नाम की ताकत है ना प्रभु आपके पास। ले जा अपनी माया अपने पास रख, हमको तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, कुत्ता बिल्ली बंदर मुझे दे जाओ, मैं रख लूंगा। रख लो। हाँ, मुझे को तुम तो कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं पाले जा रहे, मेरे को दे जाओ, मैं रख लूंगा। रख लो। चाहे मैं कहीं से लाऊं उनके लिए खिलाने को। और चाहे लोग मुझे अब भी पता है पागल कहते हैं मुझे कि पागल है, कुत्ते रखता है और पिल्ला रखता है, उनको लेके घूमता है, और ये तो वैसे ही ये जंगल में पड़ा रहता है। हाँ ठीक है, हम पागल है, जंगल में पड़े रहते हैं, कुत्ते भी तो जंगल में ही रहते हैं, उन्हीं का भाई हूं मैं। तो महाराज जी इस जंगल में जीव जंतु भी होंगे भयानक, बहुत। सांप भी इसमें आ जाते हैं, सोते हैं झोपड़ी में हमारी, सांप सोते हैं। और क्या कंबल में सो जाते हैं इसमें अंदर देख ले सांप। इसमें कुत्ते तो आराम से सोते ही सोते हैं साथ में, रात में कोई नहीं होता उनका। सांप भी आ जाते, सांप भी आ जाते हैं इसमें। एक दिन तो कंबल में से निकला था सांप। और फिर भी महाराज जी आप जीवन यहाँ, हमको डर नहीं लगता है उनसे, डर नहीं लगता है हमें। सांप बीचू कातर ये कांटे, इनसे मेरे को डर नहीं लगता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये जंगल में यही पेड़ था जो मतलब इस जगह पे स्वच्छता है। जी भगवान, ये पेड़ मेरी तपस्या पूरी होने के बाद बोला कि मैं अब लेट जाता हूँ। जी भगवान। 14 साल बाद ये सो गया, सो गया। हाँ, अपने आप, और कोई पेड़ नहीं सोया। 14 साल बाद ये सो गया। सबसे पहले मैं यही सोया था, इसी जगह पर, इसी जगह पर। यानी कि मैंने करब लेके आया यहाँ से, करब जो बोलते हैं ना करब, हाँ। तो 4-5 पूड़ी लेकर के मैंने यहाँ पे रखी, फिर उसमें मैं आराम से सो गया। तो करब कोई मैंने ओढ़ लिया, कोई नहीं था। अब मैंने बोला किसी को बताऊंगा नहीं मैं, भगवान आएगा, कोई आएगा तो ही मेरे को पानी पत्ता पूछेगा तो मैं पी लूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो एक लड़का आया ऐसे ही, बोला तुम कहाँ के हो बाबा? मैंने भाई हम ऐसे ऐसे यहाँ के गिरिराज जी के ही, और तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? हमने कहा जंगल में क्या कर रहे हैं, जंगल में भजन करने आए। भजन करने आए। तो तुमने क्या खाया पिया? मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो वो मेरे को पानी और रोटी दे के गया 3 दिन में यहाँ पे। 3 दिन भूखे रहे? हाँ, 3 दिन भूखे रहे। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लिए यहाँ झोपड़ी बना देंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये झोपड़ी बनाई मेरे लिए, ये वाली। हाँ, और उन लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हारी झोपड़ी को हम पक्की कर दें और ईंटों की बना दें। यहाँ के गांव के लोग, सरपंच आया प्रधान के, बाबा तेरी झोपड़ी को पक्की बना दें, बहुत दिन हो गए। मैंने कही नहीं, हमारा शरीर जब तक पक्का नहीं है, जब तक इस झोपड़ी को पक्की बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है। हमारा शरीर पक्का बन जाएगा, यानी कि पक्का कब बन जाएगा पता है?
कि आत्मा शरीर को छोड़ देगी जब आत्मा बन जाएगी ना, जब पक्का होगा। जब पक्का होगा तो तुम ऐसा कर सकते हो इसको? प्रभु ये किसका पेड़ है? ये मतलब डूंगर का पेड़ है। डूंगर का। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई थी, जी भगवान। गैया चराई थी, यहाँ श्याम डाके। ये 5,500 पुराना जंगल है ये। 5,500 वर्ष पुराना जंगल। हाँ, 1,000 बीघे का जंगल है ये, 5,500 पुराना। तो प्रभु ये तुम्हारी जो तपस्या के बाद ये पेड़ अपने आप सो गया? अपने आप सो गया। क्यों सो गया भगवान? ये इसकी इच्छा है। और फिर भी बोला मैं गिर गया हूँ पर हरा हूँ। हरा हूँ। तो महाराज जी ये कब से पड़ा है? जैसे हम पढ़े ऐसे ये पढ़ा है। जैसे मान लो अब तो ये, परंतु वैसे तो ये कितने दिन से पड़ा है यहाँ पे लगा हुआ? काफी टाइम। हाँ, 5,500 वर्ष हो गई। तो महाराज जी फिर भी पेड़ हरा है? हाँ, अब हाँ ये हरा है, मतलब इसको शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। तो प्रभु बड़ा अद्भुत लीला है आपकी, और ऐसे संत भगवान की लीला है, हमारी कोई लीला नहीं है। ये तो सब कहते हैं ना हमारी लीला, के तुम कहते हो कि मेरा कि तेरा कि ये सब मतलब आत्मा का रहस्य है। भगवान जंगल में जीवन व्यापन करना काफी कठिन है। यही तो मजा है। मजा यही तो मजा है असली। तो प्रभु ये जो घर परिवार जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं, घर परिवार पाल रहे हैं, उनको यहाँ तो एक रात भी नहीं, और आप इसमें मजा बता रहे हो। देखो उनको, उनका कर्म गृहस्थी को पालना वो भी एक मजा है। मजा है उनको, मगर समझना है। समझना। उन्होंने मजा ही बना दिया है गृहस्थी को, जबकि वो एक आनंद का स्वरूप है गृहस्थ। वहीं से तो हमारे भी तो माता पिता है, भाई बंधु हैं, सब हैं। वो अपना अपना है, जैसे जैसा कर्म कर रहा है वैसा इंसान को मिल रहा है। हाँ। तो महाराज जी बड़ी अद्भुत लीला है। बस जय हो भगवान।